चीजों को, और खास करके जीभ को लेकर जो है हम बहुत सुंदर सुंदर बातों को सीख रहे हैं। करेक्ट नो, किस रीति से जो है जीभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाता है घोषणा करने में, या हमारे पवित्र जीवन को जीने में, हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन में किस रीति से जो है जीभ काम करता है। करेक्ट नो। और ये महीने का जो थीम वर्स में लिया गया है वो है नीति वचन उसका 18 का 21। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, तब तक जो है जिनको भी हिंदी में मिलता है आप हिंदी में पढ़िएगा। प्रोवर्ब्स 18:21 और लिखा गया है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। कोई हिंदी में पढ़ दीजिएगा। हाँ, मृत्यु और जीवन यस, दोनों होते हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। और हम सीख रहे हैं कि किस रीति से जो है हम जीव को हमको काम में लाना है, ताकि जो है हम उसके फल को भोग पाएंगे, हम उसके फल को जो है हम लोग उपभोग कर पाएंगे। करेक्ट। हम जीवन को जो है काट पाएंगे, जीवन की कटनी को काटेंगे। एंड जैसे दाऊद ने भी कहा कि परमेश्वर मेरे उंगलियों को जो है युद्ध करना सिखाते हैं। करेक्ट नो। परमेश्वर करने पाए कि इस डिक्लेरेशन के महीने में परमेश्वर हमारे जीव को काम लाने में सिखाने पाए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दृष्टि में कन्फेशन बहुत मायने रखता है, हम मुंह से क्या बोलते हैं वो बहुत मायने रखता है। इसीलिए यीशु ने भी कहा कि तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द का जो है तुमको लेखा जोखा देना पड़ेगा। रोमियो 10:9 में लिखा गया है कि जो कोई हृदय से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है उसी का उद्धार होता है। मतलब अंगीकार या मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो बातों को हम बोलते हैं, स्वर्ग में वो बातें रजिस्टर होती हैं। करेक्ट नो। हर एक हमारी कही हुई बात स्वर्ग में रजिस्टर हो रही है। और जब हम परमेश्वर के समक्ष जाकर ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, मैंने मीन नहीं किया था, या फिर प्रभु मैं गुस्से में थी है इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया, मैं दुखी थी इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। नो 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 नो, गॉड एवरीथिंग इज बीइंग रजिस्टर्ड। हर चीज जो है स्वर्ग में रजिस्टर किया जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको जो है जीभ को वश में लाना आना चाहिए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके। बट और इसके अगर जीभ को वश में लाना है, जैसे पिछले हफ्ते डिवोशन में मैंने शेयर किया था, वहां पे मैंने कहा था कि किस रीति से जो है जीभ को कोई भी वश में नहीं ला सकता है। याकूब 3 के अनुसार। करेक्ट नो। जीभ एक ऐसा है जिसको कोई भी वश में नहीं ला सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके और मेरे हाथ में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने खुद के जीभ को अपने वश में लेकर आ सकूं। करेक्ट नो। ये हम सीख रहे हैं कि ना आप में वो सामर्थ्य है कि आप अपने जीभ को वश में लाएं, ना मेरे में वो सामर्थ्य है कि मैं अपने जीभ को वश में लाऊं। इसका मतलब क्या है कि अगर जीभ को वश में लाना है तो केवल परमेश्वर वश में ला सकते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और आज उसी विषय में जो है हम लोग सीखेंगे। आज आखिरी हफ्ता है, आज प्रभु भोज का सभा है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, पास्टर जी आएंगे एंड फिर जो है प्रभु भोज का वचन देंगे एंड देन जो है प्रभु भोज की सेवकाई जो है पास्टर जी हमारे मध्य में करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर हमारे जीभ को वश में लाते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में इस चीज को लागू करेंगे ताकि हम जीवन की कटनी को काटेंगे मसीह यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। ओके, तो मेरे साथ खोलिएगा यशाया उसका 6वां अध्याय। ओके, तो सबसे पहला जो है परमेश्वर जीभ को वश में कैसे लाते हैं? जीभ को शुद्ध करने के द्वारा परमेश्वर जीभ को वश में लाते हैं। ये पहला पायदान है, ये पहला स्टेप है, ठीक है ना। टू टेम द टंग। परमेश्वर को अगर किसी के जीभ को वश में लाना है तो सबसे पहला पायदान क्या है? वो जीभ को शुद्ध करते हैं। बाइबल में जीभ और ओठ जैसे मन और हृदय दोनों को जो है इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, ठीक उसी रीति से होठ और जीभ इसको इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, ठीक है ना। जब होठ कहा जाता है इसका मतलब जीभ भी है, और जीभ जब कहा जाता है उसका मतलब होठ भी होता है, ठीक है ना। लाइक दिस पार्ट, ये हमारा जो शरीर का अंग है इसको। ओके, मेरे साथ आपने खोला है, मैं विश्वास करती हूँ, यशाया उसका 6वां अध्याय। और वहां पे जो है हम थोड़ा सा हिंदी में कोई हमारे लिए प्लीज पढ़िएगा।
डिस्प्ले हुआ है शायद, यस, वेट, हाँ, वर्स 3 से पढ़िएगा। वे एक दूसरे से हाँ। पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र हाँ। पवित्र हाँ। पवित्र है, हाँ। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। हाँ, 4-5 पढ़िएगा सिस्टर जी। और पुकारने वाले के शब्द से देवडियों की नींवें ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी, बैठ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि यशाया को परमेश्वर के साथ उसका एक साक्षात्कार होता है, परमेश्वर की पवित्रता के साथ। He had an encounter with the holiness of God. ओके, परमेश्वर की पवित्रता के साथ उसका साक्षात्कार जो है इस अध्याय में हम लोग देख पाते हैं। परमेश्वर ने तो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसको पता चल गया कि उसका ओठ अशुद्ध है। Praise the name of the Lord. हालेलुया, हालेलुया। ओके, उसकी उपस्थिति ही काफी है हमको ये महसूस करवाने के लिए कि जो है हमारे ओठ अशुद्ध है। अगर यशाया भविष्यद्वक्ता का होठ उस समय अशुद्ध था, जब वो ऑलरेडी एक भविष्यद्वक्ता था और भविष्यवाणियां कर रहा था, आपके और मेरे ओठ कितने अशुद्ध होंगे। ओके, even though Isaiah was a godly man and mouthpiece of God, यद्यपि यशाया जो है एक पवित्र जन था और परमेश्वर का मुख का आवाज था वो, फिर भी वो कहता है परमेश्वर की पवित्रताई की जब मुठभेड़ होता है, पवित्रताई की उपस्थिति में वो इस बात को जान पाता है कि उसके होठ जो है अशुद्ध है। Praise the name of the Lord. हालेलुया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, वचन 5 में हम देखते हैं और कहता है कि हाय हाय, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में जो है मैं वास करता हूं। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति ने उसके अंदर के घमंड को तोड़ दिया। जिन लोगों को वो हाय तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा आएगी, हाय तुम पापी हो, ऐसा करके वो भविष्यवाणी कर रहा था, अभी वो कह रहा है प्रभु उन लोगों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वे जैसे अशुद्ध हैं उनके जैसा मैं भी अशुद्ध हूं प्रभु। एंड इस तरह का बोध केवल पवित्र आत्मा ला सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति ला सकती है। ये सबसे पहला स्टेप होता है जब परमेश्वर हमारे जीव को जो है शुद्ध करते हैं। शुद्ध करना पहला स्टेप होता है, लेकिन ये किस चीज के लिए पहला स्टेप है, जीव को अगर नियंत्रण में करना है। Praise the name of the Lord. Hallelujah. And यशाया को पता चल गया कि प्रभु मैंने ऐसा कोई भला काम नहीं किया है जिसके वजह से मैं आज आपको दर्शन में देख रहा हूं या मैं आपका भविष्यद्वक्ता हूं। ये तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हुई है। ये अगर भीड़ में से किसी के ऊपर भी कृपा दृष्टि हुई होती प्रभु, तो वो भी आज मेरे जगह पे होता। He humbled himself in the presence of God. उसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को जो है नम्र किया। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमारे अंदर इस बोध को लेकर आता है कि हम अपने आप ही अपने पाप को स्वीकार करें। प्रभु ने तो उसको पापी तक भी नहीं कहा था, अब तक परमेश्वर ने उसके साथ कोई बातचीत भी नहीं किया था। करेक्ट? उसके साथ कोई बातचीत भी परमेश्वर ने नहीं किया था। नाउ लेट्स सी वर्स 6 एंड वर्स 7 एंड लिखा गया है, सी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है अभी, परमेश्वर कुछ भी नहीं बोले हैं अब तक। और 6 और 7 में हम क्या देखते हैं कि एक सराफ जो है उड़कर आता है और जलते हुए, हिंदी में क्या लिखा गया है, कोयला, जलता हुआ कोयला या अंगारा, हाँ, जलता हुआ अंगारा को लेकर जो है उसके किसको टच करता है, उसके ओटो को।
है ना, जीभ को क्या लिखा है, जीभ या ओठ लिखा है, ओठों को टच करता है, राइट, उसके ओठों को टच करता है और कहता है तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे अधर्म दूर हो गए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको और मुझे पाप की क्षमा चाहिए, परमेश्वर को हमारे जीभ को शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। जब हमारा जीभ शुद्ध हो जाता है, हमारे अधर्म चले जाते हैं और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हम कुछ सीख रहे हैं आज, कुछ नई बातों को हम समझ रहे हैं। एंड देन उनकी तो आज इस पॉइंट से ओके, एक और संदर्भ को, ये तो पुराने नियम के संदर्भ को हमने देखा, नए नियम के संदर्भ को भी हम लोग देखेंगे। तो आप प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, उसको उसके 3 और 4 को अगर आप देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 120 लोग ऊपर की कोठरी में वो लोग इकट्ठा हुए थे और वे लोग क्या कर रहे थे, वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, करेक्ट नो। और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने से पहले क्या उतरा, पढ़िएगा 3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और कहां पे आकर बसी, और उनमें से हर एक पर आग उठल। उसके बाद पवित्र आत्मा आकर बसा है। इसका मतलब उनके जीव को परमेश्वर ने शुद्ध किया पहले, उसके बाद जो है पवित्र आत्मा आकर उनके जीवन में जो है उतर आए और उनके अंदर जो है वास करने लगे। तो इससे हम क्या चीजों को सीखते हैं, 2 बातों को हमने सीखा सबसे पहले स्टेप में, कि उनकी उपस्थिति में ही जो है हमारा जीव शुद्ध होता है। और दूसरी बात, एक और बात आपने नोटिस किया रहेगा कि हर बार दोनों संदर्भों में जब जीव को शुद्ध करने की बात आई है, वहां पे आग की मेंशन हुआ है, राइट। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेप में पहले पायदान के पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारा जीव शुद्ध होता है और जीव को परमेश्वर आग से ही शुद्ध करते हैं। क्यों आग से शुद्ध करते हैं, क्यों? आई हैव नोटिस कि मैं जब भी प्रचार करती हूँ या फिर जब भी ये क्वेश्चंस मैं बहुत पूछती हूँ कि वाई यीशु ने, प्रभु ने ऐसा किया। आई ऑल्सो रीड बाइबल इन दैट वे, मैं भी बाइबल को उसी ढंग से पढ़ती हूँ। मेरे मन में भी सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों। कभी हमने सोचा है कि प्रभु जीव को आग से ही क्यों शुद्ध करते हैं? मेरे साथ खोलिएगा याकूब का किताब, उसका 3रा अध्याय, ओके, उसका 6वां आयत कोई पढ़िएगा हमारे लिए। तीन का 6 जल्दी से। हाँ, एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, हाँ, और सारी देह पर कलंक लगाती है, हाँ, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्या है? जीव स्वयं एक आग है, और वो आग कहाँ का आग है? नरक कुंड का आग। मतलब ये जो है ना, ये एक आग है, आग को किसी से तो जलना होगा ना, कोई चीज, जैसे माचिस से आग जलाते हैं, तो ये जीव के आग को पता है किसने जलाया है, नरक के आग ने जीव को जलाया है। और इसीलिए जीव को शुद्ध करने के लिए आग ही की आवश्यकता है। और परमेश्वर जो है जब जीव को शुद्ध करते हैं, नरक की आग को हटा देते हैं और पवित्र अग्नि को हमारे जीव में डाल देते हैं। Praise the name of the Lord. Hallelujah. इसीलिए हर जगह पे जीव को जब शुद्ध किया गया है, परमेश्वर की उपस्थिति से जो है आग निकलकर लोगों के जीवों को जो है छुआ है। Praise the name of the Lord. Hallelujah. अगर आपको भी मेरे स्टाइल जैसा बाइबल पढ़ना पसंद है तो आप इस स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं परमेश्वर को कि प्रभु ऐसा क्यों, ठीक है ना। आप लोग को याद होगा कि मैंने पिछले बार प्रचार जब किया था, मैंने पूछा था कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमेशा बादल में क्यों आती है। मैंने ये भी पूछा था कि प्रभु आप जब जहाँ पे होते हैं हमेशा लाइट क्यों होता है, करेक्ट, हाँ पूछा था और प्रभु ने उत्तर भी दिया था। करेक्ट, किसी को याद है तो बताइएगा। सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग। पहला पायदान है
शुद्ध करना। और परमेश्वर किस रीति से शुद्ध करते हैं? जब उनके साथ हमारा मुठभेड़ होता है, साक्षात्कार होता है, सबसे पहले क्या होता है? जीभ को परमेश्वर शुद्ध करते हैं। सेकंड चीज, परमेश्वर शुद्ध करने के बाद क्या करते हैं? टेम करने के लिए सेकंड चीज वो करते हैं, जीभ को वो सिखाते हैं। He teaches, ओके? तो मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब, उसका 4:12। कोई हिंदी में प्लीज हमारे लिए पढ़ दीजिएगा। मैं तब तक इंग्लिश में पढ़ती हूं। लिखा गया है कि नाउ देयरफॉर गो एंड आई विल टीच, I will be with your mouth and teach you what you shall say. पढ़ो कोई हिंदी में। अच्छा, मैं तेरे मुख के संग होकर हाँ। जो तुझे कहना होगा हाँ। वह तुझे सिखाता जाऊंगा। हाँ, हिंदी में लिखा गया है कि तुझे सिखाता जाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है कि तेरे जीभ को सिखाऊंगा। ओके, इसका मतलब दूसरी चीज, शुद्ध करने के बाद प्रभु जो है जीभ को सिखाते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? और जैसे याकूब के क्यों जीभ को प्रभु सिखाते हैं और क्यों जीभ को जो है प्रभु को नियंत्रण में लाना है? याकूब के 3 और 5 और 8 कोई पढ़िएगा। याकूब का 3, उसका 3, 5, 8 प्लीज जल्द से जल्द। हाँ, अपने वश में करने के लिए हम्म। घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, हाँ। तो हम अपनी सारी देह को भी हाँ। घुमा सकते हैं। हाँ, हाँ, 5, हाँ। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से इतने बड़े वन में आग हाँ। लग जाती है। हाँ। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ। वह एक ऐसी बला है हाँ। जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। ओके, ठीक है, बैठो। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि बड़े से जहाज को भी एक कंपास, उसको कंपास ही बोलते हैं, राइट? जो व्हील रहता है, व्हाट इज दैट? जो भी है, आप समझ गए, ठीक है? जहाज के वो जो ऐसा रहता है, ऐसे चलाते हैं जिससे उसी से जहाज नियंत्रण होता है। और घोड़े को नियंत्रण करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगा दिया जाता है। और परमेश्वर कंट्रोल के विषय में जब कह रहे हैं, प्रभु ये बोल रहे हैं कि जीभ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसका मतलब प्रभु ये कह रहे हैं कि जिस दिन मनुष्य का जीभ कंट्रोल में आ गया, वो मनुष्य कंट्रोल में आ गया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, तो इसका मतलब प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु को अच्छे से पता है इस व्यक्ति के जीभ को अगर मैं कंट्रोल में लाऊं तो इस व्यक्ति को पूरी रीति से मैं अपने कंट्रोल में ला सकता हूं। प्रभु कंट्रोल नहीं करते हैं, मेरे पास इससे अच्छा बेहतर शब्द नहीं है। प्रभु जो है उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो है उनका तावा हो जाता है, ठीक है ना? उस व्यक्ति को फिर उनकी इच्छा के अनुसार वो जो है अगुवाई कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि इसका जीव अगर मेरे वश में आ गया तो ये मेरी अगुवाई में चलेगा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो नाउ we will go into this point. Every man and woman of God who gave the charge of their tongue to God spoke the words of God which God put in their mouth. हर एक पुरुष और स्त्री बाइबल में जिन्होंने अपना जीभ का तावा दिया है, वही लोगों के मुख से परमेश्वर ने बात किया है, राइट? वही लोगों के मुख से जो है परमेश्वर ने बात किया है। इसका मतलब क्या है? जीभ का सरेंडर करने का मतलब है हम जब कंप्लीटली परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, ठीक है ना? एंड जब हम कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, ये प्रभु को हम अनुमति देते हैं कि हमारे जीभ को वो सिखाए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। सी, यशाया 6:8 और 9 में आप देखेंगे, जीभ के ऊपर उसकी जलती हुई अंगारे रखने के बाद ही परमेश्वर ने जो है यशाया से बात करना शुरू किया है और कहा कि कौन है, कौन मेरे लिए जाएगा? और यशाया कहता है, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन इसका मतलब ये है कि आफ्टर क्लेंजिंग आवर टंग गॉड टीचेस अस। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? जा और ये बोल, राइट? यशाया नबी को उन्होंने कहा कि जा और ये बोल। शुद्ध करने के बाद प्रभु हमें सिखाते हैं क्या हमको बोलना होता है। इसमें थोड़ी सी गहरी बातों को हम सीखेंगे। जब परमेश्वर आपके और
मेरे जीभ को सिखाने लगते हैं कि हमको क्या बोलना होता है। पता है हम कौन सी बातों को बोलते हैं? मेरे साथ खोलिएगा यशाया 50 का उसका 4, यशाया 50 का 4। या कोई पढ़िएगा प्लीज, जल्द से जल्द, वी डू नॉट हैव टाइम टुडे। यस, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, हाँ। कि मैं थके हुओं को हाँ। अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हाँ, भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 50 का 4 मैं इंग्लिश में थोड़ा सा निकालती हूँ और उसमें जो है आई विल या The Lord has given me the tongue of the learned. जब परमेश्वर हमारे जीभ को सिखाना शुरू करते हैं, वो हमें ज्ञानियों का जीभ दे देते हैं। हमारे मुख से केवल ज्ञान की बातें निकलती हैं, जो स्वर्गीय ज्ञान की बातें हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, लेकिन उसके मुंह से अगर ज्ञान के शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो उस व्यक्ति का जीभ शुद्ध नहीं हुआ है। उस व्यक्ति ने अपने जीभ का नियंत्रण प्रभु को नहीं दिया है। God gives the tongue of the learned. वो बुद्धिमानों की जीभ को देता है। इसका मतलब हमारे मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं। सेकंड चीज हम क्या देखते हैं? वो which means a tongue which is taught by God speaks God's wisdom. एक जीभ जो प्रभु के द्वारा सिखाया हुआ जीभ है, उसके मुंह से बुद्धि के बातें निकलेंगी। बेकार की बातें, उस तरह का व्यक्ति बेकार का मजाक नहीं करता है। एंड और क्या होता है? और बुद्धि की बात उसके मुंह से निकली है, कैसे पता चलता है? उसमें लिखा गया है so that I should know how to speak a word in season to him who is weary. कि मुझे ये बात पता चलता है, अगर मेरा जीभ को प्रभु अगर सिखा रहे हैं, तो मुझे ये पता चलता है कि जो दुखी है उसको कब और कैसे समझाना होता है। Praise the name of the Lord. और हम लोगों को लगता है कि हम लोग सभी जन इस चीज में एक्सपर्ट हैं, कि हम दुखियों को बहुत अच्छे रीति से हम समझा लेते हैं, ठीक है ना? अभी नेक्स्ट चिन्ह में आते हैं। जिस जीव को प्रभु सिखाते हैं, उसका एक और चिन्ह क्या है पता है? यहाँ पे लिखा है, He awakens me morning by morning, He awakens my ear to hear as the learned. ओके, इसका मतलब ये कहता है कि भोर के भोर को वो मुझे उठाता है और मुझे शिष्य के समान, हिंदी में मुझे अच्छा लगा वो, शिष्य के, ताकि शिष्य के समान मैं सुनूं। जिनका जीव परमेश्वर के वश में होता है, वो कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, वो भी प्रभु के वश में होता है। परमेश्वर उनको उठाते हैं और वो उठते हैं। कितने लोगों का सोना और उठना प्रभु के नियंत्रण में है? डेली, आपका डेली शेड्यूल प्रभु के नियंत्रण में, हमारा डेली शेड्यूल प्रभु के नियंत्रण में कितना है? दैट शोज कि हमने अपने जीव को परमेश्वर को सिखाने के लिए समर्पण किया है या नहीं किया है। सो एंड देन और फिर वो हमारे कान को खोलते हैं कि शिष्य के समान हम सीख पाए। एक शिष्य किस रीति से प्रभु के वचनों को सीखा, हम परमेश्वर के वचन को उस लेवल में हम समझने लगेंगे जैसे शिष्य समझते हैं। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। सी, एक जीव से क्या कुछ हो रहा है। हालेलुया। हम गहरी बातों को सीख रहे हैं, करेक्ट नो? परमेश्वर करे कि ये बात केवल यहां से जो है यहां तक ना जाए, अंतरात्मा में चला जाए।
प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर जीभ को सिखाने के बाद परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि हमारे पूरे दिनचर्या का नियंत्रण जो है उनके हाथ में हम दे रहे हैं, कि हमारा सोना, हमारा उठना। इसीलिए शायद उस गीतकार ने पता नहीं समझ के गीत लिखा है या फिर वो उनको पसंद आया इसके लिए उन्होंने लिखा है, या उन गीतों के बोल को वो समझे हैं, मुझे नहीं पता, मैं किसी का न्याय करना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो एंड नाउ द थर्ड, उसके बाद सिखाने के बाद क्या करते हैं, जीभ को वश में लाना है। सबसे पहले शुद्ध करते हैं, दूसरी चीज वो जीभ को सिखाते हैं, और तीसरी चीज पता है परमेश्वर क्या करते हैं, वो आज्ञा देते हैं। क्या चीज की आज्ञा देते हैं? जो शब्दों को उन्होंने मुंह में डाला है उसको घोषणा करने का आज्ञा देते हैं, जो आज्ञा ये महीने परमेश्वर ने हमें दिया है मलाड कलीसिया को। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम हालेलुया बोल सकते हैं ताकि नींद जिन जिनको आ रहा है उनका एकदम आंख खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, सो द थर्ड स्टेप इज टू ओबे। तीसरा जो पड़ाव है या पायदान है जीभ को वश में लाने का, वो है आज्ञा पालन करना। यीशु जो है परमेश्वर हमें कमांड करते हैं, आदेश देते हैं कि हम उनके आज्ञा को पालन करें। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ये बातें, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से जो है हम आज सीखेंगे। मेरे साथ खोलेगा यशाया 51 का 16, 51 का 16। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, तब तक आप हिंदी में निकाल के पढ़िएगा। I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand, that I may plant the heavens, lay the foundations of the earth, and say to Zion, you are my people. हिंदी में कोई? या मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले, हाँ, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा, हाँ, कि मैं आकाश को तानूं, हाँ, और पृथ्वी की नींव डालूं, और सिय्योन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में ही जो है प्रभु अपने शब्दों को देते हैं, राइट। पहले यशाया को जीभ को शुद्ध किया, उसके बाद उनके मुंह में वचन को डाला और बोला ये वचन घोषणा कर इन लोगों के मध्य में, करेक्ट। तो परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे पहले प्रभु हमारे जीभ को शुद्ध करते हैं, उसके बाद जो है हमें हमारे मुंह में शब्दों को देते हैं, एंड देन प्रभु क्या करते हैं, बोलते हैं कि इन शब्दों को घोषणा कर। और पता है जब परमेश्वर हमारे मुंह में अपने शब्द को देते हैं और हम घोषणा करते हैं, उन शब्दों में वही सामर्थ होता है जो सामर्थ परमेश्वर के मुंह से स्वयं निकलता है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से बोल। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड देन क्या हुआ यहाँ पे, क्यों जो है यशाया के मुंह में प्रभु ने शब्द डाला, ताकि जो है वो क्या कर सके। प्रभु बोल रहे हैं कि मैं जो हूं, 51 का 16 में लिखा गया, that I may plant the heavens, मैं स्वर्गों को क्या करूं, प्लीज, हाँ, तानू, हिंदी, मैं स्वर्गों को तानू, आकाश को तानू, और पृथ्वी की नींव डालूं, ओके, और सियोन को कहूं तुम मेरी प्रजा हो। मैंने बोला प्रभु क्रिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने कहा प्रभु सृष्टि तो ऑलरेडी हो चुकी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, तो ये कौन सी बात आप कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर हमारे मुख में वचन को डालते हैं और जब हम उस मुख से उन वचनों की घोषणा करते हैं, हम नए सृष्टि, नए आकाश और नई पृथ्वी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स हाउ, मतलब हम प्रभु जो भी शब्द हमारे मुंह में डालते हैं और हम घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर के उस प्लान जो है, नया पृथ्वी और नया स्वर्ग, उस प्लान में हम भी इनकॉर्पोरेट होके जा रहे हैं, यद्यपि हमको समझ में नहीं आता है ये कैसा रिलेटेड है। प्रभु इसके साथ बोलते हैं, ठीक है ना। एंड द रेस्टोरेशन ऑफ इजराइल, अंत में क्या होगा, यहूदी लोग यीशु को जो है उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, वो अंत में होने वाला है।
और उस चीज के लिए जो है हम कंट्रीब्यूट करते हैं जब हम घोषणा को करते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, यह आज्ञा है कि ऊंची आवाज में घोषणा करना है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद यिर्मयाह 1:10 में हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वचन है, हम देखेंगे यिर्मयाह 1:10 में क्या लिखा गया है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्या क्या कहा है कि जब तुम घोषणा करोगे क्या क्या होगा, तुम जो है क्या करोगे, यू विल रूट आउट एंड पुल डाउन, प्लीज, या तुम जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है उन्हें गिराने और ढा देने के लिए। और प्रभु सिखा रहे थे जब हम घोषणा को करते हैं हम शत्रु के राज्य को ढा देते हैं और गिराते हैं। हम जब घोषणा को करते हैं हम शत्रु के राज्य को नाश करते हैं और काट डालते हैं कि उनको, और परमेश्वर के राज्य में हम बनाने का और रोपने का काम करते हैं। वेरी पावरफुल जब हम घोषणा को कर रहे हैं। और क्या घोषणा, जो शब्द प्रभु हमारे मुंह में डालते हैं उनकी उपस्थिति में जीभ को शुद्ध करने के बाद। इसका मतलब घोषणा करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु के समक्ष जाइएगा और प्रार्थना कीजिएगा और प्रभु को बोलिएगा कि प्रभु कौन से शब्द हैं, आपकी कौन सा वचन है जो आप चाहते हैं कि मैं घोषणा करूं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एवरी डे वी मस्ट कन्फेस, एवरी डे वी मस्ट डिक्लेयर। कलीसिया होने के नाते हमें रोज जो है घोषणा करना है, रोज जो है परमेश्वर के समक्ष उनके वचनों का अंगीकार करना है। और ऐसे वैसे नहीं, ऐसा कोई भी मिल गया अच्छा लगा, नो, जो वचन प्रभु की ओर से आता है हमारे हृदय को स्पर्श करता है। लूका 21:15 में क्या लिखा गया है कि जब हम घोषणा करते हैं क्या होता है। हमारे पास समय नहीं है इसके लिए हम पढ़ेंगे नहीं। लिखा गया है कि जब हम घोषणा करते हैं या प्रभु के वचनों को अपने मुंह से जब हम अंगीकार करते हैं, हम ऐसी बुद्धि की बातों को कहते हैं जैसे सदुकी और फरूसी, पर प्रभु यीशु को पकड़ ही नहीं पाए, शत्रु हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। Praise the name of the Lord, hallelujah। And then मत्ती 10:19 में अगर आप देखेंगे, आप नोट करके लिख लीजिएगा ताकि जो है आप घर पे जाके इसको दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि these are the revelations which I am preaching, exact words to words में ये मीनिंग लिखा नहीं गया है उसका। मत्ती का 10:19 में अगर आप देखेंगे, so what is the thing, even in the difficult situation we will speak the right thing। मत्ती 10:19 में पता है क्या लिखा गया है कि जब तुम्हें अधिकारियों के सामने खड़ा किया जाएगा तो तुम ये पहले से मत सोच के रखो कि मैं क्या बोलूंगा, उसी पल जो है मैं तेरे मुख में वचनों को डालूंगा और तुम उन बातों को बोलोगे। और प्रभु ने मुझे सिखाया कि इवन जो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रभु जो वचन मेरे मुख में डालते हैं, जब मैं वो वचनों को बोलती हूँ, दैट इज द राइट थिंग टू डू एंड आई एम डूइंग the right thing in the difficult situation। Praise the name of the Lord। सबसे कठिन परिस्थिति में मैं सही चीज को बोल रही हूं। और पता है कठिन परिस्थिति में ही हमारे शब्द लड़खड़ा जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। खास करके पुलिस केस अगर है, लीगल मैटर्स है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं आई विल पुट माय वर्ड्स, और तुम उस चीज को बोलोगे, दैट इज द राइट थिंग, यू विल डू इट। आमेन। 1 कुरिन्थियों 2:13 में लिखा गया है कि जब हम मुंह से प्रभु के दिए हुए शब्दों को अपने मुंह से बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है आत्मिक बातों को बोल रहे हैं जो पवित्र आत्मा सिखाते हैं। और पवित्र आत्मा दैविक चीजों को परमेश्वर के वचन से ही सिखाते हैं, जो साधारण सी बातें हैं बट विद अ प्रोफाउंड रेवलेशन। सिंपल सा बात है लेकिन उसमें बहुत गहरा प्रकाशन छुपा हुआ रहता है। और पता है जो व्यक्ति का जीभ प्रभु के नियंत्रण में है वो इस तरह के प्रकाशनों को बोलेगा, समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति आत्मिक है या आत्मिक नहीं है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी जीभ का नियंत्रण परमेश्वर को दिया है। अभी हमने ये सब कुछ सीख लिया, ठीक है ना, अभी हमको ये सब कुछ पता चल गया, बट हाउ टू रिमेन इन दिस। सवाल यह है कि ऐसी आत्मिक स्थिति में बने कैसे रहें। पता तो है सब कुछ हमको, लेकिन वो आत्मिक स्तर में हम पहुंच नहीं पाते हैं। करेक्ट नो? मेरे साथ खोलिएगा, दिस इज द लास्ट पॉइंट, इफिसियों का 5:18 और 19। आई होप आई फिनिश इट अर्ली एज पॉसिबल। यस प्लीज पढ़िएगा। और 18 and 19। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 19
और आसपास में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। ओके, ये जो लिखा गया है ना, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ये प्रेजेंट टेंस में है। ओके, ये प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। ओके, हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। और जब हम हमेशा पवित्र आत्मा में भरे हुए होते हैं, 19वें आयत में लिखा गया है कि हम भजन, कीर्तन, स्तुति, प्रशंसा, मतलब हमारे मुख से वही चीजें निकलेंगी जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार है। इसका मतलब अगर हमें इस आत्मिक अवस्था में बने रहना है तो पवित्र आत्मा से हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। सी, ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म नहीं होता है। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द रेवलेशन। ओके, एक व्यक्ति जब शराब पीता है, सबसे पहले उसका क्या चीज चेंज होता है? और शराब एक व्यक्ति को पूरा कंट्रोल करता है। वो कैसे चलेगा? समय नहीं है, नहीं तो मैं एग्जांपल बताती आपको। कैसे चलता है, वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अल्कोहल। शराब हर एक चीज का कंट्रोल कर लेता है। वो शराब के नशे के वजह से ही वो ऐसे चलता है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसा कपड़ा पहनता है, वो ऐसा सोता है, एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। करेक्ट। और परमेश्वर उसी चीज को जो है आत्मा से भरा हुए के साथ तुलना करने जा रहे हैं कि जब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे, जैसे एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत हो जाता है और उसका सारा चीज शराब का नशा नियंत्रण करता है, परमेश्वर का वचन उसके साथ तुलना करके कहते हैं आप और मैं जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे ना, पवित्र आत्मा हमारे बोल चाल, उठना बैठना, हर एक चीज को जो है वो कंट्रोल करेगा। That is why it says, शराब के लत में जो है मत, नशे में जो है धुत मत हो जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाओ। Now this is also not the thing which we are learning. ये भी चीज हमको सीख, मतलब जो सिखाना चाहती हूँ ये भी वो नहीं है, लेकिन ये है कि पवित्र आत्मा से अगर वचन में लिखा गया है कि हमेशा भरा हुआ होना है, लास्ट टाइम कब भरे थे पवित्र आत्मा में? When was the last time you were filled by the Holy Spirit? See, पवित्र आत्मा से भरना, अन्य भाषा जिस दिन मिला था वो अलग है और उसका भी मैं बाइबल रेफरेंस देती हूँ। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय में मिला था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। करेक्ट। तो बपतिस्मा मिल गया था, तो उसके बाद शिष्यों को आत्मा में भरने की आवश्यकता क्या थी? उसके बाद पवित्र आत्मा से भरे या नहीं? मेरे पास ढेरों वर्सेस हैं, पढ़िएगा। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 31, प्रेरितों के काम 4 का 31, और कोई निकाल के रखिएगा, प्रेरितों के काम 13 का 52। वेट कोमल, हाँ पढ़ना, तुम ही पढ़ना, खड़े हो जाओ। लेकिन और कोई निकाल के रखो, प्रेरितों का काम 13 52, और कोई निकालो प्रेरितों के काम 4 का 8, ओके 4 का 8। या नाउ गो ऑन। जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ। तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे मिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। हालेलुया। ये कहां पर का है? 4 अध्याय का है, जहां पे शिष्य लोग दोबारा से पवित्र आत्मा से भर गए एंड दे डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ गॉड विद बोल्डनेस। इसका मतलब जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तभी जो है हम घोषणाओं को करेंगे। प्रेरितों क्या काम 13 का 52 कोई पढ़िएगा प्लीज। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे, ये प्रेरितों के काम 13 में है, जबकि बपतिस्मा 2 में हुआ था। ओके, प्रेरितों के काम 4 का 8 कोई पढ़िएगा। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे, हाँ, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, प्रेरितों के 4 में। इसका मतलब बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से भरा होना ये 2 अलग अलग है। बपतिस्मा एक बार होता है, लेकिन पवित्र आत्मा में भरना लगातार होता है और ये होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, अगर नहीं हो रहा है इसके लिए जीव नियंत्रण में नहीं है परमेश्वर के। ओके, ठीक है ना। एंड देन जब हम पवित्र आत्मा से भरना बंद हो जाते हैं, हमारे मुख से परमेश्वर के इंस्पायर्ड प्रेरित वचन
वचन निकलना बंद हो जाता है। ठीक है ना कलीसिया? एंड देन दस, और वचन में क्या लिखा गया है कि हृदय की पूर्णता से मुंह से शब्द निकलते हैं। मतलब इसका मतलब ये कि हृदय में जो होता है वही मुंह में निकलता है, और जब पवित्र आत्मा से भरे होंगे तभी जाकर हमारा हृदय पूरी रीति से वचन से भरा होगा। और तब कोई चाकू भी मर्डर करने के लिए भी आएगा ना, स्तिफनुस के जैसा हमारे मुंह से निकलेगा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, बिकॉज वचन से। और वो समय स्तिफनुस ने ये प्रार्थना कब की? और लिखा गया है कि वो पवित्र आत्मा से भरकर उसने स्वर्ग को खुला देखा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन हम देखते हैं दाऊद ने सारे भजन संगीता पवित्र आत्मा से भरकर लिखा है। जितनी बार भी लिखा उतनी बार पवित्र आत्मा से भरा है। जकरिया को क्या बोलते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के डैडी, पिता, जो भी है, जकरिया मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, वो पवित्र आत्मा से जब भर गए, क्या किया उन्होंने? यूहन्ना भविष्य वक्ता के जीवन के लिए भविष्यवाणियों को कहा। इससे मैं इन वचनों को पढ़ने के द्वारा हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तभी हमारे मुंह से प्रभु के शब्द हमेशा निकलते रहेंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। बट हाउ टू बी फिल्ड इन द होली स्पिरिट ऑल द टाइम? पवित्र आत्मा में भरे कैसे हमेशा? एंड दिस हैज टू बी एवरी डे। ये कंटिन्यूअस है और ये हर रोज होना है। कैसे? लूका 11 का 13 पढ़िएगा। I'm almost done. लूका 11 का 13 जल्द से। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? पवित्र आत्मा कौन देता है? स्वर्गीय पिता। तो पिता से हमको मांगना है कि पिता हमको पवित्र आत्मा का भरपूरी दीजिए। रोज पिता से मांगना है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता किसको देते हैं पता है? किनको देते हैं पता है? ये परिपूर्णता। प्रेरितों का 5 का 32 पढ़िएगा। एक्ट्स 5:32, 5 का 32। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उनका आज्ञा मानते हैं उन्हीं को पवित्र आत्मा देते हैं, और उन्हीं को जो है पवित्र आत्मा की भरपूरी मिलती है जो आज्ञा पालन करते हैं। ठीक है ना? सो फर्स्ट स्टेप पवित्र आत्मा से रोज भरने के लिए सबसे पहला स्टेप है रिपेंटेंस। व्हेन ही सेड दैट, डिवोशन में जब निमेश ने प्रचार किया था कि जब प्रभु कुछ भला काम करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या आता है? वी ऑल सेड थैंक्सगिविंग। मेरे मन में रिपेंटेंस पहले से ही था, क्योंकि मुझे ये वाला प्रचार कहीं और से मैंने सुना था, प्रभु के एक दास ने दिया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि पतरस के सामने जब इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, उसने केवल धन्यवाद नहीं दिया, उसने बोला प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। ओके, सबसे पहले रिपेंटेंस। एवरी डे वी सिन। रोज हम पाप करते हैं, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, और हम जो है हमारे कार्यों के द्वारा हम पाप को करते हैं। पिता के समक्ष आना और बोलना, पिता मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे धो दे तेरे यीशु के लहू से। और प्रभु कल जो पाप मैंने किया था, आज वो पाप मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और होने पाए प्रभु कि वो पाप मेरे ऊपर, कल जिस पाप ने मेरे ऊपर प्रभुता किया था, आज वो पाप मेरे जीवन के ऊपर प्रभुता ना करे। वी हैव टू रिपेंट बिफोर गॉड एवरी सिंगल डे, क्योंकि जब हम नम्र होते हैं तभी जो है मन फिराते हैं। एक घमंडी व्यक्ति कभी मन नहीं फिराता, अपनी गलती को कभी नहीं मानेगा वो। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम्बल बिफोर गॉड एवरी सिंगल डे। सेकंड इज ओबीडियंस। जैसे प्रेरितों के काम 5 के 32 में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा उन्हीं को प्रभु देते हैं जो आज्ञा मानते हैं। और छोटी सी छोटी बात को भी, जैसे मैंने कहा कि जीभ को अगर दिया है ना, आप कब उठेंगे, कब सोएंगे,
कब नहाने जाएंगे, कब खाने जाएंगे, उसका भी नियंत्रण परमेश्वर लेते हैं। और उसमें से भी अगर छोटी सी बात को भी अगर हमने अनसुना कर दिया, हम जो है उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं। एंड थर्ड इज लूका 11:13 के अनुसार, जैसे प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है कि प्रभु देते हैं, हम क्या करते हैं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर की उस इनफिलिंग को रिसीव करते हैं। और पता है, जब आप प्रार्थना में पवित्र आत्मा से रोज भरोगे, आपके मुख से केवल धन्यवाद के शब्द निकलेंगे। आप उन चीजों के लिए भी धन्यवाद करना चालू करोगे जो उतने अच्छे नहीं हैं। आप ऐसे लोगों के भी अधीनता को स्वीकार करोगे जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। It all happens when you are filled with the Holy Spirit. आप जो है परमेश्वर को और केवल परमेश्वर ही को धन्यवाद देते हैं और यीशु को ही जो है आप महिमा देते हैं, because you are filled with the Holy Spirit. And this has to happen every single day. Every single day. And तब जो है, जो शब्द प्रभु हमारे मुंह में डालते हैं और हम बोलते हैं और वो हो जाएगा। Praise the name of the Lord. आज मुझे पता है गहरी बातों को हमने सीखा है, बट मैं आशा करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु करे कि हम रोज पवित्र आत्मा में भरे। क्या हम इस समय को लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमें पवित्र आत्मा से भरे। Praise the name of the Lord. Last time आप पवित्र आत्मा में कब भरे थे, मुझे नहीं पता। जब ये वचन मैंने सीखा, जब ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, I experience it every single day. मैं रोज जो है इस अनुभव से गुजरती हूँ और प्रभु विश्वास योग्य है। जो परमेश्वर मुझे रोज ये अनुभव देते हैं, मुझे रोज पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो परमेश्वर आपको भी रोज पवित्र आत्मा से भरेंगे। क्या हम खड़े होंगे और हम परमेश्वर के समक्ष जो है जाएंगे और परमेश्वर के समक्ष बोलेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। कलीसिया, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें हमारे अशुद्धताएं पता चलती हैं, हमारा पाप हमें दिखता है और परमेश्वर के समक्ष ही जो है हम नम्र बनते हैं और हम जान पाते हैं कि हम